नर्मदे हर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मार्ग के एक और प्रश्नोत्तरी वीडियो में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से प्रश्नोत्तरी की वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि हमारी परिक्रमा माँ नर्मदा की परिक्रमा चालू थी। तो चालू परिक्रमा में प्रश्नोत्तरी वीडियो बनाना थोड़ा कठिन होता है, समय भी नहीं मिल पाता है। और आज ये आपको बता देता हूँ कि हमारी परिक्रमा पूर्ण हो गई है। तो अब आगे के प्रश्नोत्तरी वीडियो बनाते रहेंगे और आपके जो प्रश्न है उनके जवाब देने का पूर्ण प्रयास करूँगा। अब वैसे तो प्रश्नोत्तरी वीडियो में बहुत सारे प्रश्न पड़े हैं जिनके जवाब मुझे देने हैं इस प्रश्नोत्तरी वीडियो के माध्यम से, मगर मैंने एक वीडियो में बताया था और बहुत बार मुझे ये प्रश्न कहा गया, जैसे कि हमारी यात्रा पूर्ण हो गई है। तो सबसे बड़ा प्रश्न है जो कि माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा है, जो 3000 किलोमीटर के आसपास की है। तो इतनी लंबी यात्रा करने का महत्व क्या है, मतलब कि फ़ायदा क्या है, ये बहुत बार पूछा गया है। और मैंने कहा भी था कि जब परिक्रमा पूर्ण हो जाएंगी तो प्रश्नोत्तरी वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ये विषय थोड़ा लंबा है और चलते चलते मैं बता नहीं सकता था। तो आज इसी विषय पर, इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि नर्मदा परिक्रमा का महत्व क्या है, इसके कारण क्या है, या इसके फायदे क्या है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मैंने कई वीडियो में बताया कि ये आध्यात्मिक यात्रा है, ना कि सिर्फ धार्मिक यात्रा। अब आध्यात्मिक यात्रा मतलब कि अध्यात्म की यात्रा। और अध्यात्म क्या है, तो स्वयं की अनुभूति या स्वयं की खोज, आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है। तो आत्मा क्या है, तो जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक अंश है। और परमात्मा हम जानते हैं कि निर्गुण निराकार होता है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी निर्गुण और निराकार होती है, मगर आत्मा हमारे शरीर का संयोग होता है, आत्मा और शरीर का, तो वो गुण धारण करती है। गुण अर्थात स्वभाव बनाती है। और आत्मा और इस शरीर के जो बीच का सेतु होता है वो होता है मन। अब जैसा कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है या उसका ही एक अंश है, तो जब हम स्वयं की आत्मा को जान लेंगे, स्वयं को जान लेंगे, तो उस परमात्मा को भी जान लेंगे। इस संक्षिप्त वाक्य को अगर हम समझ लेते हैं तो बहुत आसानी होगी अध्यात्म को समझने की। वैसे अध्यात्म पर अगर चर्चा करेंगे तो बहुत सारे वीडियो बन जाएंगे, और वो आपकी कमेंट के अनुसार जो आपके प्रश्न होंगे उसके अनुरूप हम चर्चा करते रहेंगे। और एक बात और बता देता हूँ, मैं जो वीडियो में बातें करता हूँ वो किसी किताबों में पढ़कर नहीं करता हूँ। स्वयं के ऊपर अध्ययन करता हूँ, चिंतन मनन करता हूँ और ध्यान करता हूँ, और उसी अनुरूप जो मुझे अनुभूति होती है वही इस वीडियो में बताता हूँ। क्योंकि शास्त्रों में जो बातें की गई है वो किसी और का अनुभव है, और उस अनुभव किसी का सुनकर हम सिर्फ समझ सकते हैं या अपने अंदर उतार नहीं सकते, सिर्फ जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो मैं जो बातें बताता हूँ उसको कितनी सत्य है, कितनी आपको सही लगती है, वो आप अपने विवेक के ऊपर देखिए। अगर सही लगती है तो ठीक है, झूठ लगती है तो भी ठीक है। तो शुरू करते पहले अध्यात्म के बारे में जानते हैं। तो जो आत्मा की खोज करने का मुख्य सेतु है या मुख्य जो साधन है वो होता है मन। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा गया है कि मन ही बंधन करता है और मन ही मुक्ति का कारण है। तो मन को नियंत्रित करने के कई सारे साधन हमारे शास्त्रों में और ऋषि मुनियों की वाणियों में मिलते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है योग। और योग क्या है, तो देखिए स्वयं की यही आत्मा का परमात्मा से जो संयोग कराने का साधन होता है उसे योग कहते हैं। मतलब कि आत्मा और परमात्मा को जो जोड़ने का कार्य करता है उसे योग कहते हैं। अभी योग में बहुत सारी विधियाँ बताई गई है, और यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। और नाड़ियों का कार्य होता है, जो प्राण ऊर्जा होती है उनको हमारे शरीर के विविध अंगों तक पहुँचाना। और 72,000 नाड़ियों में 16 नाड़ियाँ महत्वपूर्ण होती है या प्रमुख होती है। उन 16 नाड़ियों में भी 3 महत्वपूर्ण नाड़ियाँ होती है, जिसे हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। ईड़ा मतलब कि हमारी ये
बाई नाड़ी, और पिंगला मतलब कि हमारी दाई नाड़ी, जिसे सूर्य और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। उनके मध्य में एक स्थित होती है सुषुम्ना, जिसे सुषुम्ना अर्थात जो सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। और सुषुम्ना को जागृत करने के लिए प्राणायाम वगैरह होते हैं कि बताए गए हैं। तो सुषुम्ना जब जागृत होती है वो भजन का समय होता है और वही साधना का समय होता है। उस समय की गई हमारी साधना फलीभूत होती है और सुषुम्ना के लिए प्राणायाम वगैरह किए जाते। मगर हमारे जब ऋषि मुनि थे वे जानते थे कि प्राणायाम योग ये वगैरह सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए उन्होंने दूसरा मार्ग बताया और वह दूसरा मार्ग था यात्रा का मार्ग। यात्रा मतलब कि परिक्रमा नहीं, कोई भी यात्रा। जब हम व्यक्ति पैदल परिक्रमा करता है तो निरंतर जब वो चलता रहता तो थोड़ा भी चलता है तो उसी की सुषुम्ना जो नाड़ी होती है वो एक्टिव हो जाती है। और आप स्वयं भी इस पर प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप आधा किलोमीटर चलेंगे तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो है वो एक्टिव होगी। और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव कैसे होती है वो जानने के लिए कि जब हमारे नाक की जो नथुने हैं दोनों पर स्वर चलता रहता है तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। और एक कोई स्वर चलता है तो वो ईड़ा या पिंगला होती है। और सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव होती है उस समय किया हुआ भजन फलीभूत होता है, जो मैं बता चुका हूँ। अब यात्रा करने से सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है और चलते वक्त हम कुछ और नहीं कर सकते साधना, मगर निरंतर हमारे इष्ट का नाम स्मरण कर सकते हैं। और जब निरंतर हम नाम स्मरण करते हैं तो इसका नाम स्मरण का भी विज्ञान यह है कि निरंतर हम जिस किसी व्यक्ति या जिस किसी देवता का स्मरण करते हैं, उसके स्वरूप का स्मरण करते हैं, उनके चरित्र का स्मरण करते हैं, तो उनके जैसे भाव हमारे शरीर में प्रकट होने लगते हैं। और यही विज्ञान है अध्यात्म का। तो परिक्रमा का भी यही है कि निरंतर हम चलते और हमारे किसी भी इष्ट का नाम स्मरण करते हुए चलते हैं तो उन इष्ट के भाव हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं और इस तरह से हमारे अंदर आध्यात्मिक विकास होता रहता है। तो ये है परिक्रमा का विज्ञान और जो मैंने बता दिया। और दूसरी बात कि अभी आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि ये भी परिक्रमा पूर्ण हो गई तो आगे के सिंपल मार्ग पर वीडियो का क्या होगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपके जैसे प्रश्न होंगे उसी प्रकार से वीडियो की यात्रा चलती रहेंगी। और एक प्रश्न बहुत पहले पूछा गया था कि परिक्रमा के बाद आपका क्या करने का संकल्प है, और उस वक्त मैंने जवाब दिया था कि देखिए संकल्प तो कुछ नहीं है, अभी तो यात्रा कर रहे, आगे जो मैया प्रेरणा देंगी वही करेंगे। तो परिक्रमा पूर्ण होते ही मैया ने प्रेरणा कर दी कि अभी यात्रा बहुत हो गई और अभी हमें करनी है सेवा। सेवा अर्थात ये परिक्रमा में हमने बहुत सारे अनुभव पाए हैं, कई पर अच्छे, कई पर खट्टे मीठे, बुरे नहीं कह सकते, जो भी है। मगर अब सेवा अर्थात कि अन्नछत्र शुरू करना है। और अन्नछत्र शुरू करना मुझे पता है कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने सामर्थ्य के बाहर की बात है। फिर भी मैया ने प्रेरणा दी है तो अन्नछत्र अभी कुछ ही समय में अपना शुरू हो जाएगा। और कहाँ पर शुरू होगा ये वहाँ जाकर ही बताऊँगा, मैया के परिक्रमा मार्ग में है। और ये जो अन्नछत्र है ये आप सभी के सहयोग से ही चल पाएगा। और इसीलिए अगर आप लोगों को माँ नर्मदा की प्रेरणा होती है और आपको सही लगता है तो आप इस अन्नछत्र के लिए सहयोग कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं। तो इसी के साथ आज के इस छोटे से वीडियो को विराम देते, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नर्मदे हर।